इन दिनों भागने का कंपटीशन चल रहा है। सरकार जिम्मेदारी से, आटा दाल आम आदमी की पहुंच से, नीतीश कुमार एनडीए से, श्रीकांत त्यागी पुलिस से। इन सब के बीच श्रीकांत तो चलो पकड़ में आ गया है, मैं भी आ गया हूँ ये शो लेकिन मैं भाग के आया हूँ। अंदर शूट चल रहा है और शूट किसके साथ? मेहमान आया है। मेहमान कौन? जाकिर खान। खैर, उस मेहमान के पास जल्दी से जाएंगे। शूट खत्म करके सोशल शुरू है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आज के शो में क्या है खास। नीतीश कुमार ने छोड़ा बीजेपी का साथ तो लोग पलटू राम बताने लगे। बीजेपी सांसद रविकिशन ने तिरंगे को ऐसे सैल्यूट किया कि ट्रोल हो गए। मंदिर में चोरी करने से पहले चोरने की पूजा अर्चना वीडियो हो गया वायरल। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे अपने पेट कुत्ते के साथ देश घूम रहे शख्स का इंस्टा अकाउंट। लेकिन सबसे पहले वही बड़ी खबर। मंगलवार को बिहार की राजनीति में फिर एक बार बड़ा उलटफेर हुआ। एनडीए में इस्तीफे नहीं होते वाली बात को झुठलाते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए साफ कर दिया कि नीतीश सबके हैं लेकिन तुम्हारे नहीं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमारी सोशल मीडिया टीम की साथी श्वेता के शब्दों में हुआ क्या कि नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार की सरकार गिराकर कहा, नई नीतीश सरकार बनाऊंगा। इसे और आसान भाषा में समझें कि बीजेपी को किया धप्पा, अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ करेंगे लारा लप्पा। इस उलटफेर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आमतौर पर बाकी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाली पार्टी के तौर पर देखती हैं। इस बार कुछ हटके हुआ है। नहीं, ये नहीं कि बीजेपी के साथ धप्पा हुआ है, हटके ये हुआ है कि होटल और रिजॉर्ट बुक नहीं करने पड़े किसी को। इस बार मामले पर सोशल मीडिया पर लोग बिहार और गठबंधन मामलों के विशेषज्ञ बने रहे। ट्विटर पर बिहार पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी वगैरह ट्रेंड में रहे। इस मामले पर वैसे ही रिएक्शन दिखे जो बीजेपी और जेडीयू हो गए हैं, माने अलग अलग। कोई इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहा है। थैंक गॉड, भले आरोपों में ही सही बीजेपी के नेताओं के आगे कहीं तो जिम्मेदार लग रहा है और कहीं कोई नीतीश को पलटी मारने वाला नेता बता रहा है। नीतीश खुद सोच रहे होंगे कि इसको कॉम्प्लीमेंट माने या कमेंट। एक ने लिखा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब तक गठबंधन में थे तो मौका परस्त घोटालेबाज नहीं थे, बीजेपी के साथ जुड़कर पवित्र हो गए थे। जैसे ही तेजस्वी के साथ सरकार बना रहे हैं वो मौका परस्त घोटालेबाज हो गए। गजब का दोगलापन है। वैसे अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो जिनके साथ सरकार बना रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही कहते थे। मतलब जस्ट कह रहा हूँ, ऐसे दोगलापन टाइप शब्द आपने यूज किया इसलिए कह रहा हूँ। एक ने लिखा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाए तो मास्टर स्ट्रोक, अगर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाए तो पलटू राम। एक ने लिखा कि भाजपा और कांग्रेस के साथ जो भी पार्टी गठबंधन करती है ये दोनों उन पार्टियों को खत्म कर देती हैं। यही बात नीतीश कुमार को समझ आ गई और भाजपा से गठबंधन छोड़कर दोबारा तेजस्वी के साथ आ गए ताकि अगले चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बन सकें, वरना भाजपा नीतीश कुमार का करियर खत्म कर देती। कुछ ने सत्तू मिश्रा फैन क्लब टाइप बिहेव किया, ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स, कि माने नीतीश को बीजेपी को धोखा देने वाला बताया। नीतीश कुमार को बीजेपी को धोखा देने वाला बताया ऐसा। एक ने लिखा कि नीतीश कुमार भी उद्धव ठाकरे की तरह मोदी जी के नाम पर वोट बटोर कर पलट गए। आने वाले समय में जनता को ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा। परिवारवाद वाली राजनीति का खात्मा करने से ही लोकतंत्र को परिवारवाद लूटतंत्र से बचाया जा सकता है। लूटने से नहीं, परिवारवाद लूटतंत्र से बचाया जा सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा। एक और ने लिखा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा अपमानित करती थी। नीतीश जी ये भी बता दीजिए कि ये अपमान सहने की मजबूरी क्या थी, क्यों पहले ही गठबंधन नहीं तोड़ दिया था। एक ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि संबंधों में जरा सी कड़वाहट आसानी से दूर नहीं हो पाती तथा पद और सफलता कब खिसक जाए यह भरोसे से कोई नहीं कह सकता। वहीं कुछ एक ने मौज ली। एक ने लिखा कि नीतीश कुमार जी ने तो भाजपा को अग्निवीर बना दिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद जैसे LIC हो गया है, गठबंधन के साथ भी गठबंधन के बाद भी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जनता के लिए जनता द्वारा इसको किसी ने ठीक से समझा है तो बस नीतीश कुमार ही हैं। इसी बीच एक तस्वीर भी चली। इसमें जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश सबके हैं वाला बैनर लगा हुआ है। कई लोगों ने इसको आज की तस्वीर समझते हुए शेयर कर दिया और कुछ ने ऐसे ही मजे मजे में शेयर कर दिया। कैलकुलेटर से फोटो खींचने के लिए मशहूर न्यूज एजेंसी ANI ने भी ANI टाइप गलती कर दी। तस्वीर को उसने ट्विटर पे डाला। बाद में पता चला कि अरे तस्वीर तो 2 साल पुरानी है, उनने आज का समझ के शेयर कर दिया था। बात सामने आई तो ट्वीट डिलीट हो गया। उसके बाद में ANI ने माफ़ी मांगी कि गलती हो गई थी। चलो कुछ चीज़ों के लिए ANI वाले भी माफ़ी मांग लेते हैं। वैसे अपुष्ट सूत्रों ने बताया कि भाजपा का साथ छोड़ने के बाद जैसे ही एजेंसी शब्द कान में पड़ा, जेडीयू के नेताओं के कान खड़े हो गए। बाद में पता चला एजेंसी दरअसल न्यूज एजेंसी है और वैसे भी जेडीयू का नाम तो JEDU है भी नहीं। वैसे ये तो रही राजनीति की बात। अब मेरे भी कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं जो अगर किसी को अच्छे लगें
कोई ऐसा प्रभावी आदमी हो तो तत्काल प्रभाव से उसको लागू कर सकता है। कि जैसे अगर नीतीश सीएम बनते हैं इस बार, तो इस बार सच में उन्हें शपथ ग्रहण अपने से करने को कह देना चाहिए। मतलब इस बार सच में ट्विटर वालों की बात मान लेनी चाहिए कि इतनी बार में तो इनको याद ही हो गई होगी शपथ। मोदी सरकार को, दूसरा पॉइंट, मोदी सरकार को तत्काल गठबंधन तोड़ने पर भी 28% जीएसटी लगा देनी चाहिए, बहुत कमाई होगी। ट्विटर को तत्काल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कर देना चाहिए, वरना बहुत फेक अकाउंट बनने वाले हैं उनके नाम से। और अगले एक हफ्ते के लिए अंतरात्मा की आवाज, देर आए दुरुस्त आए और सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, इन ट्वीट्स पर रोक लगा देनी चाहिए पूरी तरह से। एक तस्वीर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की चली, इसमें वो सैल्यूट करते हुए पोज दे रहे थे और राष्ट्रध्वज तिरंगा उनके पीछे है। साथ ही रवि किशन कैमरे की ओर देखते हुए सलामी दे रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि जब झंडा पीछे है तो वो किसको सलामी दे रहे हैं? लोगों का कहना है कि वे झंडे को नहीं बल्कि कैमरे को सलामी दे रहे हैं। आखिर बीजेपी नेताओं को कैमरे से प्रेम किससे छुपा है? ऐसी तमाम बातें लोगों ने लिखी। एक ने लिखा कि तिरंगा पीछे है तो सैल्यूट किसको कर रहे हैं? तिरंगे को पीठ, कैमरे को सलामी, सारे भाजपाइयों का एक ही रोग है। एक और ने लिखा कि माननीय सांसद श्री रवि किशन जी सलाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सलामी कैमरे को नहीं तिरंगे को दिया जाता है, इतना भी नहीं पता और सांसद बने बैठे हो, देश का दुर्भाग्य है। मुझको लगता है ये जबरदस्ती का खोजना है। अगला व्यक्ति पोज दे रहा था और कुछ भी पोज दे दिया। इसको आसान करके ऐसे समझिए कि बचपन में जब आप फोटो खिंचाते थे, सबकी एक फोटो ऐसी जरूर होगी जिसमें वो फौजियों जैसे कपड़े बचपन में पहनाते थे। कई बार तो ऐसे जहाँ फोटो खिंचाने जाते थे वहीं पे वो ड्रेस रखी होती थी और उसमें आप ऐसे सैल्यूट देते हुए फोटो खिंचाते थे। कभी पीछे तिरंगा लगा होता था, कभी नहीं लगा होता था। रवि किशन भी एक सामान्य आदमी है, सांसद हो गए तो क्या खास थोड़े हो गए हैं? कर दी गलती, मतलब इतना भी क्या ट्रोल करना। एक वीडियो संसद का भी बहुत चल रहा है, कल का है लेकिन आज जनता तक ज्यादा पहुंचा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू रिटायर हो गए। एक दिन पहले जब संसद में उनके लिए फेयरवेल स्पीच रखी गई, इस दौरान राज्यसभा सांसदों ने वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें पहले प्यार की तरह वेंकैया नायडू का कार्यकाल याद रहेगा क्योंकि वो उनके पहले स्पीकर थे। राघव कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव याद होता है, स्कूल का पहला दिन, पहला प्रिंसिपल, पहला प्यार। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की तो पहले सभापति वेंकैया नायडू ही थे, इसलिए वो हमेशा उनको याद रखेंगे। इस पर मजे लेते हुए वेंकैया नायडू ने कहा, राघव मेरे ख्याल से प्यार एक ही बार होता है ना, एक बार, दो बार, तीसरी बार ऐसा होता है नहीं ना? इस पर चड्ढा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ। सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार, दूसरी बार, फिर ऐसा होता है नहीं ना? पहला प्यार ही होता है ना? मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर जितना समझाया सर। हाँ, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है जिंदगी भर। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं आज की चिल्लिक खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई चोरी, वीडियो आया, वीडियो में चोर आया, चोर मंदिर में आया, फिर माता लक्ष्मी के सामने आया, दोनों हाथ जोड़कर किया प्रणाम, थोड़ा समय प्रार्थना में लगाया, उसके बाद पास में रखी दान पेटी को उठा ले गया। इसका वीडियो काफी चल रहा है, लोग इसको संस्कारी चोर बता रहे हैं। किसी ने लिखा कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसीलिए आशीर्वाद तो चाहिए ही। घटना माडोताल थाना के सूखा गांव की है और 5 अगस्त की है। वीडियो अब जब आया सामने, चेहरा दिखा चोर का तो पुलिस उसको तलाश कर रही है। पुजारी ने बताया कि चोर मंदिर में रखी 3 दान पेटियां समेत मंदिर में लगे 2 बड़े घंटे और पूजा के बर्तन तक चुरा ले गया है। बताइए। एक खबर आई केरल से सामने। यहाँ गूगल मैप पर भरोसा करना, आंख बंद करके भरोसा करना या फिर ये कहिए कि आंख खोल के देखते हुए भरोसा करना एक व्यक्ति को बड़ा भारी पड़ गया। केरल के कोट्टायम में एक परिवार कार से सफर कर रहा था। ये परिवार रात करीब 10:30 बजे एर्नाकुलम से कुमनाड जा रहा था। इस दौरान परिवार गूगल मैप के सहारे था, हालांकि इसी ने उनको डाल दिया मुसीबत में। रात के अंधेरे में टर्न लेते हुए उनकी कार एक नहर में गिर गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उनको बचाया। जब तक मदद परिवार के पास पहुंची तब तक कार 300 मीटर पानी में बह चुकी थी। भला हो स्थानीय लोगों का, जो उन्होंने समय रहते कार को रस्सी से बांध के परिवार को बचा लिया। पता नहीं लोग गूगल मैप के सहारे इतने लंबे सफ़र कैसे तय कर लेते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ पाता कि फ्लाईओवर चढ़ना है या नीचे से जाना है,
कभी समझ में नहीं आता गूगल मैप में। कोई अगर किसी के पास ट्रिक हो, मेरा टेक्निकल ज्ञान थोड़ा कम है तो आप बता सकते हो। एक बंदे का ट्वीट काफ़ी चला। सप्तऋषि प्रकाश नाम के ट्विटर यूजर को विदेश जाना था और इसके लिए उसको टूरिस्ट वीज़ा बनवाना था। वीज़ा बनाने के लिए उससे इतने कागज़ दिखाने पड़े उसको कि उसका दर्द सामने आ गया। उसने एक ट्वीट किया और इसमें इसी एक्सपीरियंस को शेयर किया। उसने ढेर सारे कागज़ों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। इतने सारे पेपर मुझे अपने पास रखने हैं ताकि साबित हो सके कि मेरे पास वहाँ रहने और वहाँ से आने के पैसे हैं। ये ट्वीट काफ़ी चला। आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिजिटल इंडिया इन पर भी लागू किया जाए। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की और आज की हमारी रिकमेंडेशन एक ट्रैवलर का इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसका नाम है द बंजारा बॉय और इसको झारखंड के रहने वाले शिवशंकर चलाते हैं। शिवशंकर भी बाकी ट्रैवलर्स की तरह ही देश घूमते हैं, बस इनकी खास बात यह है कि ये अकेले ट्रैवल नहीं करते। शिवशंकर के पास उनका जर्मन शेफर्ड वो भी ट्रैवल करता है। उसका नाम क्या है? नाम है उसका रैगनर। शिव पहले स्कूटी पर देश घूमते थे, फिर उन्होंने बाइक ले ली। अब ये बाइक पर रैगनर के साथ टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। शिव अभी तक 70,000 से अधिक किलोमीटर का सफ़र करके कई राज्य घूम चुके हैं। तो अगर आपको भी कुत्तों में दिलचस्पी है, ट्रैवलिंग में दिलचस्पी है और इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो आप ये काम देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में तो इतना ही है। जाते हैं लेट हो रहे हैं।